अफगानिस्तान के ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों में काफी समय से लड़ाई झगड़े होते रहे हैं। 1970 के दशक में जब वहां राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी, तब ज़दरान कबीले के एक सम्मानित सदस्य जलालुद्दीन हक्कानी ने हक्कानी नेटवर्क बनाया। हक्कानी सबसे पहले 1980 के दशक में सोवियत अफगान युद्ध के दौरान बदनाम हुआ। 1971 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया और उसे युद्ध का मैदान बना दिया। हक्कानी की रणनीति बनाने की काबिलियत और अटूट दृढ़ संकल्प ने उसे पश्चिम, खासकर अमेरिका से सम्मान और समर्थन दिलाया। उसके लड़ाकों के नेटवर्क, जो अपने अनुशासन के लिए जाने जाते थे, को CIA से काफी आर्थिक और सैन्य सहायता मिली। हक्कानी ने ट्रेनिंग कैंप बनाए, जिनमें अफगानिस्तान और बाहर से लोग भर्ती हुए, और इन कैंपों के लिए पैसा आंशिक रूप से CIA से आया। 1979 में सोवियत सेना के वापस जाने से एक बड़ा बदलाव आया, लेकिन अफगानिस्तान गृहयुद्ध में फंस गया और हक्कानी ने तालिबान का साथ दिया। सोवियत सेना के वापस जाने के बाद जलालुद्दीन हक्कानी का नेटवर्क एक दौराहे पर आ गया। तालिबान के उदय ने एक मौका और एक चुनौती दोनों पैदा की। जलालुद्दीन ने तालिबान के साथ जाने का फैसला किया, क्योंकि उसे लगा कि वे अफगानिस्तान को एकजुट कर सकते हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी, जो लड़ाई झगड़ों के माहौल में पैदा हुआ था, को अपने पिता से नेतृत्व की विरासत मिली। नेतृत्व के लिए तैयार किए गए सिराजुद्दीन को सख्त धार्मिक शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण दिया गया। सिराजुद्दीन की कमान में हक्कानी नेटवर्क में काफी बदलाव आया और उसने अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की। उसने मीडिया और प्रचार की ताकत को पहचाना और नेटवर्क की एक अनुशासित और विचारधारा से प्रेरित छवि बनाई। सिराजुद्दीन के नेतृत्व में, जिसमें रणनीतिक कुशलता और क्रूर रणनीतियां शामिल थीं, नेटवर्क का कद बढ़ा, लेकिन साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गुस्सा भी भड़का। सिराजुद्दीन के नेतृत्व में हक्कानी नेटवर्क क्रूर विद्रोही युद्ध का प्रतीक बन गया। आत्मघाती बम विस्फोटों को अपनी मुख्य रणनीति के रूप में अपनाते हुए इन हमलों में आम नागरिकों और प्रतीकात्मक संस्थानों को निशाना बनाया गया। धार्मिक कट्टरता से प्रेरित युवा अक्सर आत्मघाती हमलावर के रूप में सस्ते और प्रभावी हथियार साबित होते थे। नेटवर्क ने आत्मघाती हमलावरों की भर्ती, प्रशिक्षण और तैनाती के लिए एक जटिल ढांचा विकसित किया। आत्मघाती बम विस्फोटों के अलावा वे गुरिल्ला युद्ध के उस्ताद थे और आम लोगों के बीच घुल-मिल जाने में माहिर थे। उन्होंने सैन्य काफिलों और गश्ती दलों को निशाना बनाने के लिए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस (IEDs) का इस्तेमाल बड़ी कुशलता से किया। नेटवर्क के बम बनाने वाले शक्तिशाली IEDs बनाने के अपने कौशल के लिए मशहूर हो गए। उनकी रणनीतियां प्रभावी तो थीं, लेकिन उनसे अनगिनत नागरिक मारे गए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा हुई। हक्कानी नेटवर्क का तालिबान के साथ गहरा रिश्ता रहा है। यह रिश्ता 1980 के दशक का है, जब दोनों समूह अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं के खिलाफ लड़ रहे थे। इन वर्षों में हक्कानी तालिबान की सैन्य रणनीति का एक अभिन्न अंग बन गए हैं और वे गुरिल्ला युद्ध और रसद में अपनी विशेषज्ञता प्रदान करते हैं। कभी कभी तनाव होने के बावजूद उनका गठबंधन मजबूत बना हुआ है, जो उनके साझा लक्ष्यों और आपसी फायदों पर आधारित है। हक्कानी नेटवर्क का प्रभाव अफगानिस्तान से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उनके कार्यों का क्षेत्रीय स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर काफी असर पड़ा है। अपने संपर्कों के व्यापक नेटवर्क का फायदा उठाकर उन्होंने सीमाओं के पार आतंकवादियों, हथियारों और धन की आवाजाही को आसान बनाया है। इससे वे न केवल अफगानिस्तान में, बल्कि पड़ोसी देशों में भी हमलों की योजना बना पाए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।